नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 फरवरी को मतदान पड़ेंगे, 8 फरवरी को परिणाम भी सामने आएंगे और ये परिणाम आने के पहले और बिगुल बजने के पहले या फिर यूं कहा जाए जो तारीख का ऐलान हुआ है उसके बाद सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रही है। लगातार अगर बात कही जाए दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर तो सभी झाड़ू का साथ पकड़ लिए हैं। कांग्रेस का हाथ सभी पार्टियों ने छोड़ दिया। इंडिया गठबंधन की बात कही जाए तो इंडिया गठबंधन में दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है और ना सिर्फ ये दरार पड़ता हुआ नजर आ रहा है बल्कि कई दलों ने इंडिया गठबंधन की गांठ खोलकर भी रख दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ ये झुकाव पड़ रहा है और अगर बात कही जाए कांग्रेस पार्टी को तो कांग्रेस पार्टी को अकेले छोड़ दिया गया है। अगर तमाम नेताओं की बात कही जाए इंडिया गठबंधन के नेताओं की तो लगातार उनके बयान भी कई सामने आए हैं। अगर बात कही जाए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव खुले मंच से इस बात का साफ तौर पर ऐलान कर दिया और समर्थन भी दे दिए हैं आम आदमी पार्टी को कि इस बार आम आदमी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ है, ना कि कांग्रेस के साथ है। वहीं अगर बिहार लेके चला जाए तो बिहार से तेजस्वी यादव भी खुले मंच से इस बात को अनाउंस कर चुके हैं कि ये तो सिर्फ एक गठबंधन बीजेपी को हटाने के लिए था जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बना था, यानी कि मोदी को उनकी कुर्सी पर फिर से नहीं बैठने देना था, इसीलिए ये गठबंधन बना था। इस गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ मकसद था लोकसभा चुनाव में सत्ता हासिल करना इंडिया गठबंधन का। हालांकि उनको हाथ नहीं लगी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में यह भाईचारा नहीं दिख रहा है। रुख बदलता हुआ दलों का आ रहा है। सभी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी का ना सिर्फ दूसरे दल के नेता, दूसरे पार्टियों के नेता समर्थन कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी का समर्थन खुद कांग्रेस के नेता भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान की बात कही जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ना चाहिए आम आदमी पार्टी से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है और उन्होंने बात कहा भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में जीतेगी। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है। इस बार भी ये सरकार आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल की ही सरकार बनेगी। तो इस तरह से सभी पार्टियां समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी की। ये देश की जनता भली भांति देख रही है कि जैसे हम तो रायबरेली के हैं और रायबरेली में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा में हो जाता है और फिर विधानसभा में आपस में लड़ते हैं। अब तो बड़ी तेजी से दिख रहा है कि अविनाश पांडे जी ने कर दिया है और दिल्ली के चुनाव में भी मैं देख रहा हूं कि जितने लोग हैं, ममता बनर्जी जी, राष्ट्रीय जनता दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब कांग्रेस को हराने में जुटी हुई है, कांग्रेस के खिलाफ कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि इनका गठबंधन कोई देश हित में है, जनहित में है। इनका गठबंधन सिर्फ स्वार्थ का है और मैं समझता हूं ये अब चलने वाला किसी दशा में नहीं है। तो चुनाव लड़ने का एक प्रेशर कार्यकर्ताओं का होता है, खास करके विधानसभा या लोकल बॉडीज। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की ताकत सबसे ज्यादा है और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। मुझे ये दुख है हमारे पार्टी को या उद्धव ठाकरे साहब को कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक के सम्मानीय सदस्य हैं। कांग्रेस तो नेतृत्व कर रही है। आज निज़ाम अलग है, तो इस निज़ाम में ये समझना कि हमें किस तरह काम करना है, असेंबली के क्या इख्तियारात हैं और इस नए निज़ाम में प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, उस चीज़ के लिए ऑनरेबल स्पीकर साहब ने ओरिएंटेशन का प्रोग्राम रखा और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा वो आए इसमें शिरकत करने के लिए। ऑनरेबल मेंबर्स का, उनके तजुर्बे का मुझे उम्मीद है फ़ायदा होगा और आने वाले सेशन में एक बहुत बेहतर अंदाज में ऑनरेबल एमएलएज जो हैं लोगों की नुमाइंदगी कर पाएंगे।
तो आपने सुना कि किस तरह से बयान सामने आएगा। संजय राउत की बात कही जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ही सरकार वहां पर बनने वाली है। और उद्धव ठाकरे की बात कही जाए तो उन्होंने भी खुले मंच से इस बात का समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से, यानी कि महाराष्ट्र से भी आम आदमी पार्टी को ही समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस का साथ कोई नहीं दे रहा है। यानी कि कांग्रेस का जो हाथ है। अब सीधे ले चलेंगे आपको प्रयागराज, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मीडिया सेंटर का उद्घाटन कर रहे हैं। मित्रों, मैं आज टीम यूपी की ओर से महाकुंभ पर्व, जो सनातन गर्व का प्रतीक है, इसके आयोजन के लिए आज जब मीडिया सेंटर का शुभारंभ हो रहा है, इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इतनी उत्सुकता से और इतनी देर से प्रतीक्षा के बावजूद आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और एक सुकून जैसा एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन, और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग का सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज के इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बसती हुई देखी। अनुमान करिए कितना विस्तृत भूभाग है, कितना विस्तृत है। मैं अपराह्न में 2 बजे यहां पहुंच गया था और 2 बजे से 6 बजे तक अखाड़ों में अन्य 2-3 सेक्टर हैं, उनमें केवल एक औपचारिक संवाद के लिए मिलने के लिए गया था, व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए गया था। मुझे 4.5 घंटे केवल 2 सेक्टर में लगे हैं और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है,
इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में लाइव कर रहे थे, प्रयागराज से, वहां से वो लाइव जुड़े थे और मीडिया सेंट्रल का उन्होंने उद्घाटन किया है। डबल इंजन की सरकार का उन्होंने जिक्र भी किया है कि डबल इंजन की सरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश में या फिर यूं कहा जाए देश में विकास कर रही है, चौतरफा विकास कर रही है। बीजेपी पार्टी लगातार इस बात का दावा करती है। अब लौटते अपनी डिबेट की तरफ, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान लगा हुआ है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति लगा रही हैं, बना रही हैं कि किस तरह से विधानसभा चुनाव दिल्ली में उनकी पार्टी जीत पाए। दिल्ली की विधानसभा चुनाव की बात कही जाए तो राहुल गांधी का कहा जाए या फिर यूं कहा जाए कांग्रेस पार्टी का साथ सभी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का जो हाथ है उसका साथ सभी ने छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू है उसके पीछे सभी जाकर खड़े हो गए हैं। चाहे बिहार हो, चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, इन सभी राज्य की बात कही जाए तो सभी जगह से सभी प्रमुख जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी पर सभी को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में इस बार का विधानसभा चुनाव जीतने वाली है। बीजेपी को हराना सिर्फ और सिर्फ मकसद था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बनी थी और विधानसभा चुनाव में सभी ने अपना रुख साफ कर दिया है। ममता बनर्जी तक ने भी कह दिया है कि वह आम आदमी पार्टी के साथ है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी यह बयान जारी हो गया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से है, केजरीवाल पर उनको भी भरोसा है। तो सभी पार्टियों को केजरीवाल पे भरोसा है, बीजेपी पे तो बहरहाल किसी को भरोसा ना था ना है अभी फिलहाल, लेकिन कांग्रेस पार्टी पर से भी विश्वास टूट ही गया, यानी कि इंडिया गठबंधन की गांठ जो है टूट गई है, दरार आ गई है इंडिया गठबंधन में। अब इंडिया गठबंधन में जिस तरह से जो दरार आई है, अगर सभी पार्टियों का जो बयान सामने आ रहा है, ये रुख साफ कर रहा है कि ये सभी लोग आम आदमी पार्टी की तरफ है। वहीं अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस चर्चा पर तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों की बात कही जाए तो बीजेपी से विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वहीं समाजवादी पार्टी से हमारे साथ शौर्या सिंह जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका शौर्या जी। और कांग्रेस से पंडित राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहेंगे कांग्रेस से, यानी कि पंडित राज शर्मा जी से। पंडित राज शर्मा जी, आपका सभी साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में सभी साफ तौर पे ये कहते हुए पार्टी नजर आ रहे हैं कि आपको अगर वोट जाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ होगा, इसीलिए आपका साथ नहीं देना है। देखिए नैना जी, ये आपका कहना बेकार है कि सभी लोग कांग्रेस का साथ छोड़ जी, ठीक है ना। यहाँ कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा पेड़ है। तो फिर समाजवादी यहाँ पार्टी पे क्या लोग कर रही है? राज शर्मा जी ये बता दीजिए, समाजवादी पार्टी ने भी बोल दिया, सब तो बोल रहे, बयान आप भी सुन रहे हैं। देखिए, ये लोग बेसिकली क्या है, इन लोगों को ये चीज करनी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात सच कहना चाहता हूँ, मैं कभी इधर से उधर नहीं बात करता, क्योंकि मैं और मेरी पार्टी रॉ मटेरियल है। हम लोग देश के भविष्य के लिए, देश की दिशा और दशा को सुधारने के लिए कार्य करते हैं। मुझे यही नहीं पता चल रहा कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी चाहती क्या है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे दो पार्टियों को सबक की बात बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को, इधर सुन लीजिए आप, 2 बार सत्ता आई, सबसे बड़ी चूक हमसे हुई जो पहली बार इन्हें समर्थन मिला, नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। हम लोग 3 दशक से भी ज्यादा से सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी अस्तित्व में। मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी सुधर जाए। 2 बार से सत्ता में नहीं, अगर तीसरी बार नहीं आई तो देश तमूल हो जाएगी। मुझे अच्छे नहीं लगते ये सब, अच्छे नहीं लगते। ठीक है शौर्या जी, समाजवादी पार्टी सुधर जाए, आपकी पार्टी को खुला चैलेंज दे रहे हैं पंडित राज शर्मा जी, बताइए इस चैलेंज को किस तरह से आप स्वीकार कर रही हैं या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं काफी सीनियर हैं, ज्यादा जानते हैं इस राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन इनसे यही चीज कहूंगी कि अभी जो गठबंधन की सरकार चल रही है वो अलग अभी नहीं,
वो गठबंधन की सरकार अभी भी उसी तरह इंटैक्ट है और चल रही है। ऊपर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व पे लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों के हाथ में सारी चीजें हैं कि ये गठबंधन कब तक चलेगा, कितने दिन तक चलेगा। और जहां तक हम बात करते हैं दोनों पार्टियों का, दोनों पार्टीज अपनी जगह पे काम कर रही है और हर जगह पे कोई बात बोलने की एक मर्यादित सीमा होती है। तो चूंकि अभी भी हम गठबंधन में ही हैं, तो मेरा इनसे यही निवेदन है कि इस चीज की गरिमा रखते हुए अपनी भाषा शैली को थोड़ा सा ठीक करें और क्या पता कि आने वाले दिनों में सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी, तो गलत चीजें बोली हुई वो वापस नहीं आती। लेकिन आपके पार्टी के तो मुखिया ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया शौर्या जी की वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। देखिए, उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ होने का दावा किया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम कांग्रेस को जो है पीठ दिखाते तो हैं। कांग्रेस को बेवकूफ बना रहे हैं, कांग्रेस को आपकी पार्टी बिल्कुल कोई बेवकूफ बनाने की यहाँ पे बात ही नहीं है। तो फिर दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है वहां पे पिछले समय से अगर हम केजरीवाल जी का काम देखें, जिस तरीके से उन्होंने सरकारी स्कूलों में इतने अच्छे काम किए, बिजली पानी की व्यवस्था इतनी अच्छी की हुई है, तो इतने समय से जो व्यवस्था वहां चल रही है और जिससे जनता खुश है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का सिर्फ ये मानना है, उनको आज इस चीज पे फोकस करना है कि जनता का विकास ज्यादा किसके हाथ में है, या जो जनता ठीक है। अब विकास पांडे जी से हम जवाब लेना चाहेंगे। विकास पांडे जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को हराना था, सिर्फ और सिर्फ मकसद इंडिया गठबंधन बनने का यही था, और विधानसभा चुनाव में यह है कि अपनी अपनी पार्टी को जिताना है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन बना था, यह भाईचारा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। सबसे बड़ी चीज तो देखिए, आपको डिबेट के पैनल में ही बहुत सी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये गठबंधन मौका परस्त लोगों का गठबंधन है। जानते हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना इनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए जनता को छलने के लिए इन्होंने एक भ्रामक गठबंधन बनाया, और हम डे वन से ये कह रहे थे कि इस गठबंधन का कोई आधार नहीं है, इसलिए ये गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा। राजनीतिक और सत्ता की महत्वाकांक्षा के लिए गठबंधन बनाया गया था, कोई विजन नहीं था। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार गठबंधन में बनते बनते नेता बने, और नेता बनने से पहले ही वो छोड़ करके चले गए। उसके बाद इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसने एकाएक मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता घोषित कर दिया। उधर ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर देती है बंगाल में। तो ये गठबंधन मौका परस्त लोगों का गठबंधन था, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी। ठीक है। पंडित राजू शर्मा जी, आपसे जवाब लेना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन मौका परस्त लोगों का गठबंधन है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। तो बेटी जलाओ पार्टी और भारतीय झूठा पार्टी को सीरियस कभी लेता ही नहीं। ये लोग सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी तो है नहीं। मगर मैं बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता श्रेया जो भी नाम शौर्या सिंह, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। अभी मैं किसी चैनल पे बैठा था, लेकिन तब मुझे वहां अच्छा नहीं लगा, तो मुझे भी लगा कि अग्रेसिव होना जरूरी है। मैं ये कहता हूँ कि हमें पहले तोलना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, फिर कहता हूँ, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और आज भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी है। लोग कहते हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी, बेटी जलाओ पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है। मैं कहता हूँ ये छोटी सी पार्टी है, एक गुल्लक से बड़ी। चलिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आपने कमी गिना दी कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी है, लेकिन फिर भी जनता आप लोगों को ना जाने क्यों वोट नहीं दे रही है, फिर भी सत्ता में आपकी सरकार नहीं बन रही है। बहरहाल ये जनता की पसंद है। लेकिन इस वक्त हम समाजवादी पार्टी की तरफ आपसे जवाब उससे लेना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी भी आपका साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में छोड़ दी है, क्यों ऐसा की है, क्या कमी रह गई है? क्योंकि आपके जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उन्होंने तो खुले मंच से इस बात का अनाउंस कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिल्कीपुर के उपचुनाव में है। लेकिन वहीं एक तरफ देखा जाए तो फिर समाजवादी पार्टी आप लोग का साथ नहीं दे रही है। प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका निभाई। हम बड़े हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमने निभाई। अगर एक और बात मैं कहता हूं, कोई भी हो, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, इंडिया गठबंधन में जो हमारे साथ सम्मिलित है, उन्हें सोच समझ के बोलना है, उनके प्रवक्ताओं को सोच समझ के बोलना है। अभी शौर्या जी ने एक बात बहुत अच्छी
हमें जल्दी नहीं बोलना है, जल्दी में नहीं बोलना है। मैं कई चैनलों में बैठता हूं तो मुझे पता चलता है कि ऐसे ऐसे बातें करते नहीं करते, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जी। जिस तरह का कृत्य समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी कर रही है, मुझे डर है कि कहीं नेस्तामूल ना हो। उत्तर प्रदेश में हम 3 दशक से नहीं है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आश्चर्य तो लग, उसके 6 MP हैं, 2 MLA। बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है अनन्या जी, बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है कि 30 साल किसी सरकार में ना हो और वो पार्टी बची रहे। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी के अस्तित्व को मिटाने से बचें बस। ठीक है शौर्या जी, आपकी पार्टी का अस्तित्व मिटने वाला है, जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी का अस्तित्व मिटने वाला है, क्योंकि आपकी पार्टी के जो मुखिया है वो तो कांग्रेस का साथ छोड़ ही दिया, आम आदमी पार्टी के साथ है। जवाब दीजिए पंडित राज शर्मा जी की बातों का। देखिए, मैं फिर से इस बात को कहूंगी, इंडिया गठबंधन सरकार और अभी तक ये कहीं घोषणा नहीं हुई है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो टूटती दिखाई दे रही है या टूट रही है। कांग्रेस अपने में बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी अपने में बड़ी पार्टी है, आप अपने में बड़ी पार्टी है। मैं एक बात उस पर कहना चाहूंगी जो अभी भाजपा प्रवक्ता जी ने कहा है कि ये लोगों की यही कहूंगी कि आपकी जो डबल इंजन की सरकार है, गठबंधन का मतलब होता है सबके साथ चलना, उसमें से अगर एक हाथ कमजोर भी होता है दूसरा हाथ उसको पकड़ के चलाता है। मगर जो डबल इंजन की सरकार है, अगर एक इंजन बैठ गया, एक इंजन पे खड़े नहीं हो पाएंगे यार। और कौन सी बड़ी पार्टी है आपकी, कहाँ की बड़ी पार्टी है? आज से 11 साल पहले आपका नाम अस्तित्व खोजते हुए आप खुद घूम रहे थे। समाजवादी पार्टी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और ना समाजवादी पार्टी आज अभी भी सत्ता में नहीं होने के बावजूद समाजवादी पार्टी का विधायक, समाजवादी पार्टी का सांसद, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी का हर एक नेता वो आपके सत्ता में होने से ज्यादा कार्य कर रहा है। और आप चाहें तो आपके जितने विधायक हैं उनके कर्म कांड और निधियों पे कितने काम हुए वो उठा के आप एक बार अच्छे से देख लें। ये आप किसको बोल रही है, किसके विधायक के कर्मकांड की बात कर रही है, ये जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज क्लियर नहीं है। बात कर रही हूँ जी, मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता जी ने अभी ये बात बोली कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, मैं उस पे उनको ये बात कह रही हूँ कि आप एक बार उठा के देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी किसी की परिचय की मोहताज नहीं है। आज सत्ता में ना होने के बावजूद हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसके जितने विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो सारे जितने भी हैं, लेकिन जो साथ में उसको तो दरकिनार कर रही है शौर्या जी, जो साथ में पार्टी मौजूद है उत्तर प्रदेश में उसको तो दरकिनार कर दी है ना आपकी पार्टी। सिर्फ और सिर्फ 27 के चुनाव की रणनीति है ये, की बातें हैं, दिल्ली चुनाव की बातें हैं। हाँ, एक तरीके से लेकिन इस दिल्ली चुनाव की बात हो रही है शौर्या जी कि 27 में जो यूपी में चुनाव होने वाला है उसके पहले ही आपके मुखिया आम आदमी पार्टी के पास पहुंच गए हैं दिल्ली में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का साथ रहना ना के बराबर है। अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम केजरीवाल जी ने कराया था जिसमें अखिलेश यादव जी को उन्होंने वहां बुलाया था, ठीक, वहां पे बुलाया, उद्घाटन हुआ, और वहां पे जाने के बाद से ही मुझे लगता है कि ये चीजें शुरू हुई है जहाँ पे उनका सहयोग बढ़ा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और मैं आज ये कहूंगी कि आज हमें ये कोई वो रेस नहीं है कि आज हम किसके साथ खड़े हैं, आज हमें जनता के लिए लड़ना है, आज हमें जनता की आवाज बनना है। आज जिस तरीके से जनता, हर वर्ग शोषण हो रहा है, हर वर्ग का, हर वर्ग पीड़ित है, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम उसका ठीक है शौर्या जी, तो यानी कि आप साफ शब्दों में ये कहना चाहती हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छे से सरकार चला रही है, वहां के देशवासी, वहां के जो निवासी हैं काफी ज्यादा खुश हैं, तो इसीलिए आप लोग कांग्रेस का साथ छोड़ रही हैं। अब हम जानना चाहेंगे इनसे, पंडित राज शर्मा जी से आप जवाब दीजिए, क्योंकि इनको लगता है शौर्या जी को कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सही है, आपकी सरकार बनी तो दिल्ली में व्यवस्था पूरी तरह से छत बिछत हो जाएगी। देखिए अनन्या जी और मैं शौर्या जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, इससे अच्छा तो बेहतर है कि हम इंडिया गठबंधन को तिलांजलि दे दें, खत्म कर दें, गंगा में बहा दें, शायद सब अच्छा होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेताओं से कहना चाहता हूँ कि इस इंडिया गठबंधन को खत्म कर दें। ये छीछा लेदर की बातें अच्छी नहीं लगती। शौर्या जी, आपके नेता कह रहे, अभी मैं एक चैनल में बैठा था, आपके वरिष्ठ नेता कह रहे थे कांग्रेस का कोई नेता कह रहा था। मतलब आप कैसे सरकास्टिक बातें करते हैं भाई,
क्या धर्म निभा रहे हैं गठबंधन का? ये धर्म है गठबंधन का? ये अच्छी बातें नहीं है। और मैं तो कहता हूं, मैं आपसे एक कदम बढ़ के कहता हूं, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। और याद रखिएगा, फिर मैं दोबारा कह रहा हूं, 3 दशक से ज्यादा से भी हमारी सरकार यूपी में नहीं, आप तीसरा नहीं झेल पाओगे, याद रखना। खुला चैलेंज शौर्य जी आपकी पार्टी को मिल गया कि आप तीसरी बार सरकार नहीं बनाएंगे। बहरहाल हम भाजपा की तरफ जाना चाहेंगे, विकास पांडे जी की तरफ। विकास जी, आप बताइए कि साफ तौर पर राज शर्मा जी ने बोल दिया है कि इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी का कहीं से भी कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए। जिस तरह से ये चीजें सामने निकल कर आ रही है, गांठ बिखरती हुई नजर आ रही है। अब आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस गठबंधन को लेकर? अनन्या जी, देखिए, बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा या हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नारा दिया गया था, कांग्रेस मुक्त भारत का। जब हमने ये नारा दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़ी आपत्ति की और बहुत कमेंट किए। लेकिन आज ये स्थितियां देख रही होंगी आपकी, इनके इंडी गठबंधन की पार्टियां ही ये चाहती हैं कि कांग्रेस मुक्त हो जाए, इंडी गठबंधन। ये हम नहीं कह रहे हैं, संजय सिंह खुद डिमांड करते हैं इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियों से कि कांग्रेस को निकाल दीजिए आप। आज ये स्थितियां हैं कांग्रेस की गठबंधन में, और इसकी उम्र तो उसी दिन तय हो गई थी अनन्या जी, जब इन्हीं के गठबंधन की पार्टी के नेता, कोई किसी के लिए चालू पार्टी कह रहा था, कोई किसी के लिए चिरकुट नेता कह रहा था। तो ऐसे शब्दों से जब विभूषित आपके नेताओं, आपके गठबंधन के नेता एक दूसरे की पार्टी के लिए, एक दूसरे के नेताओं के लिए उपयोग कर रहे थे, तो ये स्पष्ट हो गया था कि ये जनता को केवल गुमराह करने के लिए गठबंधन खड़ा किया गया। जहां तक समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की बात हो, उत्तर प्रदेश में 1993 में समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और सरकार बनानी माननीय मुलायम सिंह यादव और बहन मायावती जी ने। उसके बाद 1995 में उस गठबंधन की इतिश्री होती है गेस्ट हाउस कांड के रूप में। पूरा देश जानता है उस चर्चित गेस्ट हाउस कांड को। तो ये गठबंधन, ऐसे ही गठबंधन होते हैं। आपको याद हो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी तेजी से 2 युवाओं की जोड़ी ने गठबंधन किया था। राज शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, राज शर्मा जी की आवाज डाउन हो गई है। राज शर्मा जी कंटिन्यू करिए, क्या कह रहे थे? पांडे जी कम टू द पॉइंट। हमारी पीछे पूछे नहीं, हमारा गठबंधन पे क्या है, दिल्ली का चुनाव क्या है, इससे ज्यादा बात की जाए तो मुझे लगता है बेहतर है। और पांडे जी, जैसे आपने कहा था कि कांग्रेस मुक्त, आज सनद रही टाइम। अरे भाई, आज तो समाजवादी पार्टी, आप लुप्त हो जाओगे। मेरा दावा है इस देश से अगर भारतीय बेटी जलाओ पार्टी लुप्त ना हो जाए तो लानत होगा। तारीख 7 नोट कर लेना, राजनीति करना छोड़ देना। ठीक है, ठीक है। शौर्य जी के पास हम लौटना चाहेंगे। शौर्य जी, आप जवाब दीजिए कि क्या ये शर्मसार करने वाली बात नहीं है कि इंडिया गठबंधन जहां 2024 में बनता है लोकसभा चुनाव के लिए, और इस बार बिखर जा रहा है। आपके ही गठबंधन के जो दल थे आपके साथ, जो इस वक्त डिबेट में मौजूद भी हैं, पंडित राज शर्मा जी, वो खुले तौर पर ये बात कह रहे हैं कि ये छत बिछत होने से बढ़िया है कि कांग्रेस पार्टी अलग रहे। ये बताइए, इसके पीछे की वजह क्या है? समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ है, और भी लोग कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में ये शर्मसार है? मैं सबसे बड़ी बात यही कहूंगी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है, हाँ, जिसमें उन्होंने ये अपनी राय रखी है कि दिल्ली के जो चुनाव है उसमें हम समर्थन देंगे आम आदमी पार्टी को। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े हैं, या हम कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं, या हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। कैसे गठबंधन तोड़ देंगे? उत्तर प्रदेश में वोट भी उनको मिलने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया है कि हम आपके साथ हैं बिल्कीपुर के लिए। लेकिन दिल्ली की बात हो रही है, उन्होंने अब बोल तो दिया ना कि आपकी सरकार के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार है। अब ये कैसे इस चीज को बोला जाए कि उन्होंने ये नहीं किया कि गठबंधन तोड़ रहे हैं? अब जब दिल्ली की बात हो रही तो दिल्ली में तो वो कांग्रेस के साथ नहीं है ना। मुद्दा तो यही है कि कांग्रेस के साथ नहीं, गठबंधन नहीं तोड़े हैं वो, सिर्फ और सिर्फ फायदा कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ऐसा लग रहा है कि लाभ उठाने के लिए कांग्रेस के साथ यूपी में है। विधानसभा चुनाव दिल्ली में नहीं है, ये खुद आपके ही मुखिया ने बोला है। आप भी खुद उसी बात को कह रही हो और मैं भी उसी बात को दोहरा रही हूँ। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी मैं यही कहूंगी कांग्रेस के प्रवक्ता जी से भी कि ये समय जो है हम लोगों को आपसी मतभेद या इन चीजों को बढ़ावा देने का नहीं है। ये ऊपर के जो हमारे सीनियर लीडर्स बैठे हैं, ये उन लोगों को हम लोग डिसाइड करने दें, ना कि हम लोग इस चीज को लेकर के आपसी रंजिश करें, कि इससे सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी
जो द्वेष फैलाने का काम कर रही है आज सबके बीच में, और विकास के नाम पे जीरो है, कहीं खड़ी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है कि इसके जितने भी मंत्री, नेता, विधायक हैं, ये लोग कटाक्ष करते हैं, बेकार टिप्पणियां देते हैं। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से द्वेष फैला रही है शौर्य जी, यही आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो नहीं गई है कि इंडिया गठबंधन की गांठ खुल जाए। इंडिया गठबंधन की गांठ भारतीय जनता पार्टी तो नहीं खोल रही है ना, आप ही के दल में जो लोग मौजूद हैं वही खोल रहे हैं। और इस वक्त डिबेट में भी आपके साथ जो साथी बैठे हुए हैं राज शर्मा जी, वो भी खुद कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी रियलाइज हो रहा है कि समाजवादी पार्टी अच्छा नहीं की है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर। आप जवाब दीजिए इसका। यही चीज हम उनसे, मेरा ये उनके लिए राय या विचार है कि सीनियर नेता हैं, आप भी प्रवक्ता हैं, तो यही कहूंगी कि ये जो भी ऊपर के लीडर्स तय कर रहे हैं या जो भी इनका विचार बनता है, इस चीज को लेकर के हम लोग आपसी मतभेद ना करें, और आगे भविष्य का जो भी ऊपर से डिसीजन आता है वो हम लोग स्वीकार करेंगे, क्योंकि हम लोग जो राजनीति होती है वो अलग अलग विचारधारा। तो ये भी माना जा सकता है शौर्य जी, ये भी माना जा सकता है कि आपके पार्टी के मुखिया जो अनाउंस किए वो पलट भी सकते हैं, वो कांग्रेस की तरफ रुख भी कर सकते हैं, ये भी माना जा सकता है। देखिए, अखिलेश यादव जी को सिर्फ और सिर्फ विकास से मतलब है कि कहाँ पे कौन सी सरकार बनती है जो विकास के मुद्दों पे काम करती हो। ठीक है, युवाओं के लिए राज शर्मा जी जवाब देंगे। राज शर्मा जी बताइए, जवाब दीजिए। शौर्या जी ये कह रही हैं कि मतभेद नहीं करना चाहिए, बीजेपी द्वेष फैला रही है। बताइए, आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस पार्टी को खुद इंडिया गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। नहीं समझ, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, पहले बोलो और तोलो, पहले तोलो फिर बोलो। आप शौर्य जी बहुत सही बात कह रही हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन क्या इनके बड़े नेता ऐसे कर क्या मतलब दिखा रहे हैं, जनता को क्या संदेश दे रही है, इधर उधर की बातें कर रही है, ये कोई मतलब होता है? फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके प्रवक्ता एक आपके नेता बैठे हुए थे, मेरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी ने जो बयान दिया था, उनके लिए कह रहे हैं कोई नेता कह रहा था। हाउ डेयर, क्या आपका नेता ये कह दे कि कोई नेता बोल रहा था, जबकि जानते थे कि मेरे उत्तर प्रदेश के प्रभारी मेरे आदरणीय अविनाश पांडे जी कई बार अखिलेश जी से भी बात कर चुके। मेरा कोई भी बयान बीइंग ए प्रवक्ता अखिलेश जी के लिए गलत नहीं हो सकता, केजरीवाल साहब के लिए भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन जब बात आ जाएगी आत्मरक्षा करने की, जब बात आ जाएगी आत्मसम्मान की रक्षा करने की, तो मौत से पहले आत्मसम्मान को, अच्छा, आत्मसम्मान शर्मा जी एक जवाब और आपसे लेना चाहूंगी। ऐसा बाकी दलों का कहना है कि अगर आपको वोट जाता है तो उसका सारा का सारा फायदा बीजेपी पार्टी को हो जाएगा विधानसभा के चुनाव में, इसीलिए ये गठबंधन की गांठ खुल रही है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? क्या वो आपकी पार्टी गलत कार्य या फिर गलत रास्ते पर जा रही है जिसकी वजह से गठबंधन खुल रहा है? देखिए, मैं यहाँ पे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ अनन्या जी। हाँ। मैं एक बात को खुले चैलेंज पे करता हूँ, आपका चैनल बहुत बेहतरीन चैनल है, नेशनलाइज चैनल है, लोग दुनिया करोड़ों लोग देख रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस भी रीजनल पार्टी को हमारी पार्टी का साथ पसंद नहीं है, तत्काल प्रभाव से वो बयान दे दे कि हमें इंडिया गठबंधन में नहीं रहना है। आप ये क्यों इंडिया गठबंधन में ये क्यों कहते थे कांग्रेस के संग नहीं रहना? अगर आप कांग्रेस के संग रहना नहीं चाहते हो तो कांग्रेस भी आपके संग नहीं रहना चाहती। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वही जवाब आपसे मांग रही हूँ शर्मा जी, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दूसरी पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि आपका साथ नहीं देना चाहिए? बिल्कुल सही है अनन्या जी, ये सब अपनी अपनी लालच है, सेल्फिश नेचर है। जब परिवार में एक भाई का सेल्फिश नेचर हो जाता है तो वो एक भाई को भी कुर्बानी देने से नहीं डरता। तो ये जो रीजनल पार्टी है, मैं आज एक बढ़ चढ़ के बात कहना चाहता हूँ। जो लोग भी कहते हैं रीजनल पार्टियों ने देश को और प्रदेश को बर्बाद किया, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे, कांग्रेस पार्टी ने चाहा कि इनका अस्तित्व बना रहे, और ये लोग एक देश भावना से कार्यरत है। अगर देश भावना से काम करेंगे, मैं दावे से कहता हूँ, विकास जी के पास जाना चाहूंगी। शर्मा जी आपके पास फिर लौटूंगी। तीसरी बार, एक मिनट बाद 4 सेकंड, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में तीसरी बार अगर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई तो घुंघरू की तरह बिखर जाएगी, टूट की।
ठीक है, ये खुला चैलेंज समाजवादी पार्टी को आपकी तरफ से मिल गया। सौर्या जी, आपसे ये जवाब हम लेना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले विकास जी की तरफ जाएंगे। विकास जी, इस इंडिया गठबंधन की जो गांठ खुल गई है, बिखर गई है और चीजें जो तमाम सामने आ रही है, आप ये बताइए कि कितना फायदा आपकी पार्टी को होने वाला है? क्या आपकी पार्टी इस चीज का फायदा उठाने में पूरी तरह से कामयाब हो पाएगी? वोट मिल पाएंगे या फिर सरकार बन पाएगी दिल्ली में आपकी? देखिए अनन्या जी, सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के इस तरीके प्रोपोगंडा से फायदा उठाने वाला राजनीतिक दल नहीं है। हम अपने कामों से फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, हम अपने कार्यकर्ताओं से फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और दिल्ली की जनता इस नूरा कुश्ती को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। अभी अभी लोकसभा चुनाव बीता है, इन दलों ने साथ होकर के चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितना जहर उगला, आज वो जहर जनता के सामने आ चुका है। जनता इनके चाल चरित्र चेहरे से अनन्या जी वाकिफ हो चुकी है। ये वही दल है, अभी रिसेंटली 4, 6, 10 महीने बीते हैं अभी लोकसभा चुनाव निपटे हुए। तो मुझे लगता है कि इनकी कलई अब जनता के बीच खुल चुकी है। एक नया राजनीतिक ड्रामा भी हो सकता है इन राजनीतिक दलों का, क्योंकि जैसे दिल्ली का चुनाव हम सब जानते हैं कि इससे पहले हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन चाहते थे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस थे, लेकिन हरियाणा में निराशा हाथ लगी आम आदमी पार्टी को। वही स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर थी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी सीटें चाहती थी मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस में सीटें नहीं थी, वहां कांग्रेस मजबूत थी। आज वही स्थितियां कांग्रेस के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं और ये सारे दल एक दूसरे से अपनी ग्रेजेस निकाल रहे हैं। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं रहा। गठबंधन धर्म निभाने की जब बात आती है तो देख लीजिए, गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की सीटें नीतीश कुमार जी से ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को सीएम बनाया। हमारी सीटें महाराष्ट्र के अंदर ज्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना से शिंदे जी मुख्यमंत्री बने। तो ये रहता है, गठबंधन में आपको बड़ा दिल भी दिखाना पड़ता है और बड़े विजन के साथ गठबंधन को आगे ले जाना पड़ता है। लेकिन इनके यहाँ तो गठबंधन की स्थितियां जग जाहिर थी अनन्या जी। कोई किसी को चिरकुट पार्टी कह रहा है, चिरकुट नेता कह रहा है, कोई किसी को चालू पार्टी कह रहा है। और संजय सिंह जी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे राजनीतिक दलों से ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को निकाल दीजिए। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कहा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि इनकी कलई अब जनता के बीच खुल चुकी है, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ठीक है। सौर्या जी, आपसे शर्मा जी ने खुला चैलेंज किया है कि अगर ये जो गठबंधन आप लोग तोड़ रहे हैं और बिखर रहे हैं, आपकी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं बनने वाली है। बताइए, आप बोल रही हैं कि किसी पहचान की मोहताज समाजवादी पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से खुला चैलेंज आपकी पार्टी को मिल गया है। देखिए, यही बात कह रही हूँ कि किसी भी पार्टी को आज ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे सामने जो बैठी है भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे यही कहूंगी कि जिस तरीके से उपचुनाव बीते हैं और जिस तरीके से खतरनाक तरीके से आप देखिए कि पुलिस कर्मियों ने गोलियां दागी हैं वोटरों के ऊपर, और आप देखिए कि आज किस तरीके से कितना सोचनीय मुद्दा हमारे सामने है। तो आप हमें वैसे भी हमारे सामने हमारे समाज के, हमारे युवाओं, ठीक है, ये तो बीजेपी की कमी आप गिना रही है सौर्या जी, तो बीजेपी की कमी है, ठीक है, बीजेपी में आपकी तरफ से हमेशा से कमी रही है, ठीक है, वो बात बाद में हो जाएगी। पहले इस बात का जवाब दीजिए, क्या आपकी सरकार तीसरी बार बन पाएगी उत्तर प्रदेश में? हमेशा आज जनता ये बात बोल रही है, तो मैं वही कह रही हूँ माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि आज आप देखिए कि हमारा समाज को जरूरत किसकी है। आपको ये देखना है कि समाज को जरूरत तो समाज को जरूरत यानी कि दिल्ली में कांग्रेस की नहीं है, आम आदमी पार्टी की है। आज हम ये देख रहे हैं कि अगर हम दिल्ली का सर्वे भी करते हैं, दिल्ली का सर्वे जो कहता है उसके हिसाब से आम जनता पार्टी का जो रिजल्ट है या जो काम हुआ है उससे जनता खुश है। वहां के एजुकेशन सिस्टम से, इलेक्ट्रिसिटी से, वाटर से, लैंड से, वहां जनता खुश है इन चीजों से। तो इस चीजों को भी तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है वो लोग किस प्रकार के लोग हैं। हमारा मुद्दा ये आज के डेट में होना चाहिए, जहां का भी विकास का मुद्दा हमारा होना चाहिए।
ठीक है। तो इस जगह पे तो फिर किसी का नहीं लड़ते तो रहेंगे, इस जगह तो पे हमें करते रहेंगे, अगर उसी इतनी का ही फायदा अच्छाई भारतीय है जनता पार्टी उठा ले जाती है। सौर्या जी, अगर इंडिया गठबंधन में इतनी ही अच्छाई है तो आपके मुखिया या फिर आपकी पार्टी की तरफ से यह बयान नहीं जारी किया जाता कि हम एक पार्टी के साथ हैं, दूसरी पार्टी के साथ नहीं है, यानी कि कांग्रेस के साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ है। राजनीति में या जहाँ पे भी एक से अधिक लोग अलग पार्टी के हैं, वहाँ सोच विचार और वहाँ पे एक कहते हैं कि अलग अलग विचारधारा की राजनीति होती है। तो विचारधारा का कभी कभी मेल ना खाना भी जायज होता है, लेकिन मेन हमारी समाजवादी पार्टी की राजनीति जो है वो लोगों के, जनता के विकास पे कार्य करती है। उसी को नजरिया में रखते हुए आज अखिलेश यादव जी ने आम आदमी पार्टी पे समर्थन दिया है। वहां पे उस सरकार बन पाएगी कि नहीं, देखते हुए सरकार बन पाएगी कि नहीं आपकी कांग्रेस का, इस बात का जवाब दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, सरकार आपकी बन पाएगी कि नहीं 27 में? देखिए, सरकार हमारी निश्चित बनेगी, और आज जो बिखराव चल रहा है या जिस भी प्रकार से जो भी चीजें चल रही है, मेरा यही उम्मीद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राहुल गांधी जी से भी कि आप लोग आपस में जो भी मतभेद चल रहा है, मतभेद नहीं कहूंगी, ये वैचारिक मतभेद हो सकता है, उसको अगर हम हटा करके और एक विकसित रूप में, विकास के रूप में करण अर्जुन के पोस्टर लगे थे, करण अर्जुन के पोस्टर लगे थे लोकसभा चुनाव में, जगह जगह ये देखने को मिला था कि ये भाई है, कभी साथ में अलग ही नहीं होंगे, दोनों भाई हैं। और तो फिर ये भाईपन फिर दिल्ली में नहीं दिख रहा। सौर्या जी, किसी का नाम लेकर के कभी कटाक्ष नहीं किया है, किसी ने किसी का नाम लेकर के कोई गलत बातें नहीं कही है, और गलत बातें नहीं कहना और साथ नहीं देना, इसको किस नजरिए से आप देख रही हैं कि साथ भी नहीं दो, गलत भी नहीं बोलो, मतलब क्या है? देने का बात हम वही तो कहते हैं कि साथ नहीं देना। आखिर आम जनता पार्टी से भी तो, आम आदमी पार्टी से भी तो इंडिया गठबंधन का गठबंधन है ना। ठीक है, अब मैं राज शर्मा जी के पास जाऊंगी। राज शर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिए, लोकसभा चुनाव में एक पोस्टर लगा था, इसका जवाब शौर्या जी से मैं ले चुकी हूँ, अब आपसे लेना चाहूंगी। करण अर्जुन का पोस्टर लगा था फिल्म का, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान की जगह राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को दर्शाया गया था पोस्टर के माध्यम से। वो भाई लोकसभा में थे, अभी नहीं है, क्यों? इसमें हमारी क्या गलती? हमने तो अभी मेरे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने भी एक बयान जारी करा कि मिल्कीपुर पे हम साथ देंगे कांग्रेस पार्टी। फिर अखिलेश जी को क्या था? क्यों नहीं, अखिलेश जी ने तो कह दिया। देखिए, एक और बात है, एक सीमा तक हर बात बर्दाश्त की जाएगी, अगर सीमा पार होगी तो उस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाए। ठीक है, अभी तो क्या समाजवादी पार्टी के एक नेता किसी चैनल में बैठा था, कह रहे थे कोई नेता, कल्पना राय के लिए थे, किसी नेता ने इतने बड़े बोल नहीं बोले। सौर्या जी बहुत अच्छी बात बोल रही है, और मुझे लगता है कम से कम अखिलेश जी बहुत अच्छे हैं, है ना, लगभग हमारी उम्र के ही हैं। मैं ये चाहता हूं कि कम से कम सौर्या जी जैसे को प्रवक्ता को आगे बढ़ाएं, जो सच बात बोल रही है, दिल की बात बोल रही है और सच बात बोल रही है। मैं सौर्या जी का समर्थन करता हूं कि हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अति होगी ना। मैं तो अपने घर का चौकीदार हूं, एक बार कोई लड़का सही से गया और चोरी करके चले जाए, मैं बार बार लड़कों को नहीं जाने दूंगा, तो मेरी भी मजबूरियां हैं। और एक और बात सुन लीजिएगा, इतिहास गवाह है, इस जमीन, भारत की जमीन और आसमान के ऊपर क्या, इस विश्व में अगर किसी ने कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश करी तो अल्टीमेटली वो नीचे हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कांग्रेस मुक्त कर देंगे, मैं आज एक दावा करता हूं, तारीख सनद रहे, तारीख समय सनद रहे, इस भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों में अगर कोई पहुंचाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी है, मेरा जननायक राहुल गांधी। बहुत हो गया, जनता सब समझती है। और मैं सौर्या जी, मैं आपकी तारीफ करता हूं, आप इस छोटी उम्र में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही सहेली से, लहजे से बताया कि कहां गलत हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में आपने तो इस बात को जाहिर कर दिया शर्मा जी की सौर्या जी बहुत अच्छा बात बोल रही है और हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कहा जाए या फिर दिग्गज नेताओं की बात कीजिए तो लोग तो खुले मंच पर बोल दिए कि एक नहीं है। इस चीज का, समस्या का समाधान कैसे होगा? सौर्या जी समाजवादी पार्टी की हैं। हाँ,
मैं इनके करीब आ रहा हूँ, ये भाग रही हैं, ये मेरे करीब आ रही, मैं भाग रहा हूँ। तो ये साफ हो गया कि आप लोग बिछड़ चुके हैं। मिल्कीपुर सीट पर क्या लग रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी का बयान है, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान आया है उसको वापस लिया जाएगा या फिर वही बरकरार रहेगा? अच्छा, मैं एक बात कह देता हूँ, अगर अस्तित्व से कोई खेलेगा कांग्रेस से, नेस्ता बूंद हो जाएगा। बस इससे ज्यादा क्या कह दूं, बताओ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ, ये ओपन बात है। अगर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के वफादार, हमारी पार्टी वो है जो देश के लिए जीना पसंद करती है। मैं उस पूर्वजों की राह में चल रहा हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को दिया और जेलों में काटे। मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझूंगा और ना समझता हूं कि रीजनल पार्टियां कांग्रेस के अस्तित्व से खेलने की कोशिश करें और सर्वाइवल होगा। याद रखिएगा, हाँ रीजनल पार्टी, मैं कहता हूं कि रीजनल पार्टी अगर ज्यादा तेजी दिखाएगी, बहुत बड़ा कठिन है ये डगर पनघट की बड़ी कठिन है। तीसरी बार ना गवर्नमेंट होना और जीवित रहना। ठीक है, ये कांग्रेस है उत्तर प्रदेश में 3 दशक के बाद भी अस्तित्व में। मैं आज कहता हूं, मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से, पहले देख लें फिर बोलें, पहले सोच लें फिर बोलें, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, शौर्या जी बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले देख ले फिर बोले, और नेस्ताभूत का भी उन्होंने चैलेंज कर दिया। आपकी तारीफ के साथ साथ उन्होंने आपकी पार्टी को पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि आपकी पार्टी की तरफ से गलत चीजें की गई हैं और बयान भी गलत आए हैं सामने। अब जल्दी से जवाब दे दीजिए शौर्या जी। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बोला कि दोनों का पोस्टर्स, दोनों लोग के पोस्टर्स आए थे, भाईचारा का प्रतीक इन दोनों लोगों को माना जाता है, तो माना जाता था, अब हालांकि ऐसा नहीं दिख रहा है। देखिए, वही हम कहते हैं कि जो चीजें, एक चीज को उठा के चिंगारी दे दी जाती है और मीडिया में उन चीजों को चलाया जाता है। ठीक, हम यही कहते हैं कि आज गठबंधन में मीडिया वही चीज चलाती है। शौर्या जी यहाँ पे रोकना चाहूंगी, शौर्या जी यहाँ पे रोकना चाहूंगी, मीडिया वही चीज चलाती है जो आपकी पार्टी की तरफ से और अन्य पार्टियों की तरफ से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चीज आपने भी देखा है और प्रूफ आपके सामने है। देखिए, मेरे यही कहने का तात्पर्य है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पोस्टर लगा के फिर दर्शाना क्या चाहते थे? वो पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जताना क्या चाहती थी? ये तो जताना चाहती थी कि लोकसभा में एक है और जीतकर ही रहेंगे, यही तो जताना चाहती थी। वही बात मैंने आपसे देखिए, लोकसभा में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत के बाद आज ऐसा कहीं पे ये नहीं है जहां पे वो दोनों साथ नहीं है, और हमें अभी आगे चल के इंतजार करना चाहिए इस चीज का कि जब ऑफिशियली कोई चीज ऐसी बाहर का हमें इंतजार करना चाहिए, ना कि पहले ही हमें आपसी रंजिशों को बढ़ाकर। ठीक है, ये तो आपका व्यक्तिगत मामला होगा। ये जो आप बयान दे रही हैं तो आपका व्यक्तिगत हो गया कि हमें साथ में रहना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने तो आपके हिसाब से लग रहा है कि ये जल्दबाजी कर दी है ये बयान देकर कि आपके साथ है। बहरहाल विकास जी की तरफ जाना चाहेंगे। विकास जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी अगर बात कही जाए तो यहाँ पर आपके साथ जो 2 प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से, वो लोग साथ में ही नजर आ रहे हैं, बताइए। देखिए, कितना साथ में है कितना नहीं है ये तो इनके नेताओं के बयान से स्पष्ट है। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन में नहीं होना चाहिए और इंडिया ब्लॉक लोकसभा की दृष्टिगत बनाया गया था। तो ये बिल्कुल तय हो गया है। मुझे लगता है कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये विस्तृत रूप से जनता को ठगने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए गठबंधन बनाया गया था। ये इसका स्पष्ट रूप से उदाहरण है। दूसरी चीज, राज शर्मा जी ने इतिहास की गवाही की बात की, तो इतिहास की गवाही में तो हमें श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी याद आते हैं, जो अक्सर कहा करते थे कि कांग्रेस किसी भी दल के साथ गठबंधन कर लेना, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन ना करना। और मुझे लगता है अखिलेश यादव जी ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। ये उनका अपना आंतरिक विषय है, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इसे कैसे हैंडल करती है। लेकिन इनके गठबंधन की उम्र कितनी थी ये हमने पहले ही तय कर दिया था और धीरे धीरे कलई खुल चुकी है। जनता इनकी नूरा कुश्ती को अनन्या जी बहुत अच्छे से जानती है। दिल्ली की जनता जवाब चाहती है, जवाब कांग्रेस पार्टी से भी मांगेगी और दिल्ली की जनता आम आदमी
आदमी पार्टी से भी जवाब मांगेगी कि पिछले 10 साल से ज्यादा आप सत्ता में हो गए हो कि आपने जनता को दिया क्या। आज आप जनता से काम की बजाय अपने गठबंधन की दुहाई दे रहे हैं, हम गठबंधन में अलग हो गए, हमें टीएमसी समर्थन कर रही है या हमें समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है। इन सारी बातें, ये सारी बातें बेईमानी है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, इनके प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानती है। ये सारे ठीक है। पंडित राज शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं, जी कहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही, दिल की बात कही कि आम आदमी पार्टी से 10 साल का हिसाब मांगेगी कि आपने क्या क्या काम किए। साइमल्टेनियसली भारतीय जनता पार्टी से भी जवाब मांगेगी आपने क्या क्या काम करने नहीं दिए। ठीक है, सच बोलो पांडे जी। हम तो जवाब देकर के आए अभी 2024 में। एक मिनट पांडे जी, हम तो मैं एक बात कहूंगा, जिंदगी में व्यक्ति का किरदार नहीं मरना चाहिए। अरे सुन लो पांडे जी, विकास जी सुन लीजिए, विकास जी सुन लीजिए, पांडे जी जरा सुन। हाँ विकास जी सुन लीजिए, आपने बोला उन्होंने नहीं इंटरप्ट पांडे किया। बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनिए, मैं कहता हूँ पांडे जी, जीवन में एक मेरी बात को सुन लेना, गांठ बांध लेना, जीवन में आपके भविष्य के लिए और आपकी पार्टी के काम आएगी। जीवन में 2 चीजें कभी नहीं मननी चाहिए, एक आदमी का किरदार और एक स्वाभिमान। जिस दिन स्वाभिमान मरता हुआ नजर आए और सामने मौत खड़ी हो तो पांडे जी मौत को चुन लेना, क्योंकि मौत एक बार आएगी। स्वाभिमान गिरा दोगे तो रोज मौत आएगी, सोने से पहले मौत आएगी, सुबह जागने से पहले मौत आएगी। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सच बोलूं, हम यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, पार्टी को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। अगर पांडे जी और शौर्य जी भी एक बात कहता हूं, शर्मा जी आपसे ये भी जवाब देना चाहेंगे, बीजेपी में किसने अपना स्वाभिमान गिरा दिया? आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी में किसने स्वाभिमान गिराया है? सबसे पहले तो मेरे अभिभावक, मेरे देश के अभिभावक ने स्वाभिमान गिराया। मेरी रक्षा ने, मेरी देश की जो रक्षा करने की जिम्मेदारी है उसने स्वाभिमान गिराया। और एक और बात बता दूं, जिसका भी आपको छूट है मैं उसको बता दूंगा कि उसने एक बार स्वाभिमान गिराया होगा। और एक और बात बता दूं, बहुत अच्छा नहीं लगा रमेश बिधूड़ी जिसने संसद में कुछ गलत कहा था, आज वो शख्स कालका जी से लड़ रहे हैं शायद। क्या महिलाओं की गाल को देखता है? गाल तो मेरी बेटी के भी अच्छे हैं, गाल तो मेरी बीबी के भी अच्छे हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी तो बोला था कि बीबी के गाल देखते हो। शर्मा जी लालू प्रसाद, महिला के गाल देखते हो। शर्मा जी लालू प्रसाद यादव ने भी बोला था, ये भी बताइए। वो तो उसी के साथ मिला रहा है। एक और, अच्छा तो एक और बात है, लालू जी की बात यहाँ क्यों आएगी? क्या लालू जी का रेफरेंस देके इनको सही ठहराया जा सकता है? ठीक है, अगर ठहराया जा सकता है तो आपको भी धन्य, आपके चैनल को भी धन्य। मगर याद रखना, जिस देश में, जिस घर में, ठीक है, महिला की एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, 10 सेकंड। जिस देश में महिला की इज्जत नहीं होती, जिस घर में बीबी, बहन, माँ, बेटी की इज्जत नहीं होती, वो कभी तरक्की नहीं करता। और याद रखिएगा, आज रमेश बिधोड़ी हारे ना, मेरा नाम भी राज शर्मा। आप महिला के गाल देखते हो, ठीक है, क्या परिपाटी डाल रहे हो? शर्मा जी महिला पर, महिलाओं के संग, शर्मा जी महिलाओं को लेकर उन्होंने जो गलत टिप्पणी की है वो जाहिर सी बात है, जग जाहिर है, और उसके लिए बीजेपी भी एक्शन ले रही है, ले चुकी भी है तमाम चीजें। और आपने हमें और हमारे चैनल को एक बात कहा कि धन्यवाद हो आपका कि आप इस तरह के, अगर लालू प्रसाद यादव से इस बात को जोड़ते हैं, हम लालू प्रसाद यादव से इसलिए जोड़ रहे हैं, हम इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं कि किसी भी महिला को कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर भाजपा हो, महिला हो या फिर पुरुष हो, किसी के लिए भी गलत या फिर अभद्र भाषा नहीं बना है प्रयोग करने के लिए। ठीक है, वो पार्टी का है, वो राजनीति है, वो दांवपेच है, वो आपस में आप भी खेलते हैं, अगला भी पार्टी खेलता है, अगला भी पार्टी खेलता है, सभी खेलते हैं। हमने सिर्फ बातों को रखा। विधोड़ी जी का बयान सिर्फ ये आया था कि लालू प्रसाद यादव भी जब बोले थे तो उस वक्त आपकी सरकार में वो मंत्री थे, क्यों नहीं एक्शन लिया गया? मैं सिर्फ इतना बोली हूं, विधोड़ी जी का ये बयान था, ना कि मेरा और मेरे चैनल का ये बयान था। मेरी बात सुन लीजिए जी। एक बाप मरने से पहले अपने बेटे से कह गए कि बेटा मुझसे भी अच्छा काम कर जाना। बाप बैठ जाता था चौखट में और दूसरों को गाली देता था, तो बेटे आए, वो बैठे थे, बेटों ने उसे डंडा मार दिया। ठीक है, तो बेटों ने, तो वो कहने लगे लोग जिनको डंडा मारा, यार इसका बाप तो बहुत अच्छा था, इन्होंने तो डंडा मारा, वो तो सिर्फ गाली देता था। क्या कह रहे हो? अगर मैंने गलती कर दी, क्या मेरे बेटे को गलती करने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या मैं आज मैं शौर्य जी की बेइज्जती करता हूं तो क्या मेरे बेटे को किसी दूसरी
शौर्य की बेइज्जती करने का लाइसेंस मिलता है? वो तो अपने अपने संस्कार है शर्मा जी, वो तो अपने अपने संस्कार मेरी है। बात सुनिएगा अनन्या, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी को मुझे कहने में गुरेज नहीं कि 2014 में बहुत देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बहुत प्यार से चुना था। क्या इसलिए चुना था? क्या 2014 में उस लड़के ने जिसके लिए प्रधानमंत्री जो मेरे अभिभावक है उन्होंने कहा था कि पहली बार अपने भविष्य के लिए वोट जो दे रहे भारतीय जनता पार्टी को दीजिए? 2014 की बात आज 11 साल हो रहा है, लगभग 27 से 28 साल के लड़के हो रही बेरोजगार घूम रहे। जिस लड़के को 5 लाख का एजुकेशन लेके, विकास जी आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं। विकास जी का आवाज डाउन है, उसको ऊपर किया जाए। विकास जी बताइए, ये लगातार बीजेपी को कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं। अरे भाई, बेरोजगारी पे अभी आंकड़े आए हैं, कांग्रेस पार्टी से 3 गुना ज्यादा रोजगार डेवलप किए। अभी श्रम मंत्रालय के आंकड़े आए, जरा इन्हें भेज दीजिएगा। अनन्या जी नहीं बताइएगा, मैं भेज दूंगा इनकी कलई खुल जाएगी। दूसरी चीज, महिलाओं को लेकर के लंबी चौड़ी बातें कांग्रेस पार्टी को लौटने का वक्त हो गया, आखिरी के 1 मिनट बचे हुए। शौर्य जी आप क्या कुछ कहना चाहती थी, जल्दी से बताइए। जैसे शब्दों से कांग्रेस, विकास जी अब शांत हो जाइए। शौर्य जी बोलिए। चीज होती है जिसको कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें जो हमारा देश है वो 125 में 105 पे है, जो ग्लोबल हंगर जिसको कहते हैं इंडेक्स। मतलब आज भूखमरी में हमारा जो देश है भारत, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 5 किलो का राशन घर घर पहुंचा रही है, वहां पे भी आज भूखमरी पे हमारा देश 105 की गिनती पे है। ठीक क्या है, हमें शर्म आनी चाहिए? आपकी बातें क्लियर जनता तक पहुंच गई हैं कि 5 किलो राशन का बीजेपी लालच दे रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो इस तरह से तीनों मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपनी अपनी पार्टी की तरफ से रखा। और अगर बात कही जाए पंडित राज शर्मा जी की, जो कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में ये बात रख दिया है कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देने वाली है। समाजवादी पार्टी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाएगी, जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी का समर्थन दिल्ली के विधानसभा चुनाव में की है। वही बीजेपी अलग अपनी बात रख रही है कि बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव जीतेगी दिल्ली में। अब देखना दिलचस्प बहुत ही ज्यादा होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी या फिर यूं कहा जाए इंडिया गठबंधन के काफी ऐसे दल हैं जो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर अरविंद केजरीवाल की झाड़ू की तरफ सभी जाकर खड़े हो गए हैं। ठीक है, इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।